नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं इस चैनल पे बैंक और एसएससी का मैथ और रीजनिंग करवा रहा हूं। तो आज मैं सिलॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने सिलॉक का 2 पार्ट में पूरा सिलॉक कवर कर दिया और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप वो 2 वीडियो और इस पूरे आज के सेशन को देखोगे तो 5 में 5 क्वेश्चन विद इन 1.5 मिनट या 1.5 मिनट से कम समय पे भी आप लोग प्री के एग्जाम में बैंक के इजिली कर पाओगे। तो चलिए आज हम लोग पहला एग्जांपल को देखते हैं। ये हम लोग का पहला एग्जांपल है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी हम लोग इसको वेन डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी। दूसरा क्या है मेरा, सम बी आर सी। तो सम बी आर सी का ऐसा बनेगा। तीसरा मेरा क्या है, ओनली अ फ्यू सी आर डी। तो ओनली अ फ्यू सी आर डी का मैंने सम जैसा ही रिलेशन बोला था और इसमें कुछ एक्सेप्शन बोला था। तो ओनली अ फ्यू सी आर डी, ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन मेरा ठीक है कौन सा नहीं है। पहला मेरा क्या है, सम सी आर नॉट डी। तो देखिए मेरा लास्ट स्टेटमेंट क्या था, ओनली अ फ्यू सी आर डी, मतलब सिर्फ मेरा इतना ही सी मेरा डी होगा, बाकी सी मेरा डी कभी नहीं होगा। तो सम सी आर नॉट डी मेरा हो सकता है। तो हो सकता है क्या, मेरा सम सी आर नॉट डी मेरा है ही, क्योंकि ये पार्ट मेरा कभी डी नहीं होगा डेफिनेट केस में। तो ये वाला पहला मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या था, ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए सी का सिर्फ मेरा इतना ही पार्ट मेरा डी होगा, बाकी पार्ट मेरा कभी डी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। किसी भी केस में मेरा पूरा सी मेरा डी नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी के केस में भी नहीं होगा, इसलिए वाला गलत हो गया। लास्ट क्या है मेरा, सम ए आर नॉट डी। तो देखिए यहां पे ए है, यहां पे डी है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है और डेफिनेट केस में हम लोग ए और डी के बीच में कोई रिलेशन होगा कि नहीं हम लोग जान नहीं पाएंगे, इसलिए ये वाला भी मेरा फॉल्स हो गया। तो सिर्फ मेरा यहां पे कंक्लूजन 1 ट्रू हो रहा है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा, सम रैट और डॉग। तो सम रैट और डॉग। दूसरा मेरा क्या है, नो डॉग इज डियर। तो नो डॉग इज डियर। तीसरा मेरा क्या है, सम डियर आर लायन। तो सम डियर आर लायन। और चौथा मेरा क्या है, नो लायन इज कैमल। तो नो लायन इज कैमल। ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग चेक करते हैं कौन सा कंक्लूजन ठीक है कौन सा नहीं है। तो सम डियर आर नॉट कैमल। तो देखिए मेरा यहां पे डियर है और डियर और कैमल के साथ मेरा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि मेरा सॉरी यहां पे मेरा डियर है और यहां पे मेरा कैमल है। तो देखिए सम डियर आर नॉट कैमल, डियर के मेरा इतना पार्ट मेरा कैमल कभी नहीं होगा। तो ये वाला मेरा पहला कंक्लूजन क्या है, ठीक हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है मेरा, ऑल रैट कैन नेवर बी कैमल। तो यहां मेरा रैट है, यहां पे मेरा कैमल है और डेफिनेट केस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है रैट और कैमल के बीच में। तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ऑल रैट कैन नेवर बी कैमल होगा कि नहीं, बोल के मेरा दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कैन नेवर भी मेरा डेफिनेट केस है और डेफिनेट केस में रैट और कैमल के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए मेरा दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया। तीसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल रैट आर कैमल इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारा का सारा रैट क्या मेरा कैमल हो सकता है। तो हाँ, सारा का सारा रैट हम कैमल बोल सकते हैं। एक चांसेस है कि ये पूरा डायग्राम मेरा कैमल के अंदर हो सकता है, तो एक चांसेस है बोल के ये मेरा सही हो गया। और दूसरे वे में देखते हैं, मैंने पॉसिबिलिटी का केस में क्या बताया था कि कंक्लूजन मेरा फॉल्स होना चाहिए। तो ऑल रैट और कैमल मेरा कंक्लूजन फॉल्स है। उसके आगे क्या लिखा है, इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है, तो वो कंक्लूजन क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। तो ये मेरा दूसरा एग्जांपल है। और हाँ, मैं बोल दे रहा हूं कि अगर पिछला 2 वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो हो सके आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख ले, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर वो देख के आएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं। पहला क्या है, ओनली अ फ्यू सर्कल आर स्क्वायर। तो ओनली अ फ्यू सर्कल आर स्क्वायर। दूसरा क्या है मेरा, सम स्क्वायर आर हेक्सागन। तो सम स्क्वायर आर हेक्सागन। तीसरा मेरा क्या है, नो स्क्वायर इज अ ट्रायंगल। तो नो स्क्वायर इज अ ट्रायंगल। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल सर्कल कैन नेवर बी ट्रायंगल। तो देखिए मेरा ये सर्कल का ये पार्ट स्क्वायर के अंदर में है, जो कि मेरा कभी ट्रायंगल नहीं होगा। तो पहला वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया कि ऑल सर्कल कैन नेवर बी ट्रायंगल, फॉल्स। दूसरा मेरा क्या है, सम
हेक्सागन कैन बी ट्रायंगल, तो यस, ये हेक्सागन को अगर हम लोग सम हेक्सागन कैन बी सर्कल, तो यस, ये हेक्सागन को अगर हम लोग यहां पे ऐसे डाल दे तो फिर भी मेरा सही है। यहां पे सम स्क्वायर और हेक्सागन हो ही रहा है और ऑल हेक्सागन और सर्कल के अंदर में है ही, तो सम हेक्सागन कैन बी सर्कल मेरा एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा हो सकता है, और कैन बी मेरा एक पॉसिबिलिटी का केस है। तो सेकंड वाला मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि हेक्सागन का कुछ पार्ट हम लोग एक चांसेस है कि हेक्सागन का मेरा कुछ पार्ट सर्कल में हो सकता है। तीसरा मेरा क्या है, ऑल स्क्वायर और सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल स्क्वायर और सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारा का सारा स्क्वायर मेरा सर्कल हो सकता है, एक चांसेस है। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी के केस में बताया था ओनली अ फ्यू का, कि मेरा ये सर्कल है और इसके अंदर अगर हम पूरा स्क्वायर डाल दें तो इस सर्कल का इतना पार्ट मेरा कभी स्क्वायर नहीं होगा, जो कि ये वाला स्टेटमेंट को होल्ड कर ही रहा है। तो ऑल स्क्वायर और सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी मेरा ये ट्रू है। और सॉरी, पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू होगा क्योंकि मैंने बताया था कि ऑल सर्कल कैन नेवर बी ट्रायंगल, हो सकता है कि सर्कल का इतना पार्ट मेरा कभी ट्रायंगल नहीं होगा, तो ये भी ट्रू है। तो मेरा तीनों कंक्लूजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ओनली अ फ्यू BOMRIOB, तो ओनली अ फ्यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर SBI, तो ऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर SBI, ऑल इंडियन ओवरसीज बैंक आर बैंक ऑफ बड़ौदा, और नो RBI इज BOM, तो नो RBI इज, ये बैंक ऑफ बड़ौदा था, नो RBI इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम RBI आर नॉट BOB, देखिए यहाँ पे सम BOB आर नॉट RBI होगा, लेकिन सम RBI आर नॉट BOB होगा हम लोग नहीं जानते। ये पूरा RBI हम लोग का BOB के अंदर हो ही सकता है, एक चांसेस है ये इसके अंदर हो, क्या और हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ नेगेटिव रिलेशन एक दिखा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा RBI मेरा BOB हो सकता है। तो पहला वाला हम लोग का फॉल्स हो गया, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि RBI मेरा BOB होगा कि नहीं होगा। दूसरा मेरा क्या है, सम SBI आर नॉट IOB, तो देखिए मेरा SBI का ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये है मेरा IOB, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इतना पार्ट मेरा IOB कभी नहीं होगा, तो इतना पार्ट मेरा SBI के अंदर में है, तो इतना पार्ट मेरा SBI का मेरा IOB कभी नहीं होगा। तो मेरा ये वाला ठीक है, क्योंकि सम SBI आर नॉट IOB, सही है ये वाला। तीसरा वाला मेरा क्या है, सम BOB कैन नेवर बी BOM, तो बोल रहा है क्या मेरा, सम BOB कैन नेवर बी BOM, तो ये हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा BOB मेरा BOM हो ही सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा BOB मेरा BOM एक चांसेस है, जिसके वजह से मेरा ये तीसरा वाला फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस जनरेट हो रहा है कि पूरा का पूरा BOB मेरा BOM हो सकता है। तो ये वाला मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या ट्रू हुआ, ओनली टू फॉलोज हुआ। तो इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। पहला क्या है मेरा, नो A इज B, तो नो A इज B। दूसरा मेरा क्या है, नो B इज C, तो नो B इज C। तीसरा मेरा क्या है, नो C इज D। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। सम A या C इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए मेरा A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी केस में हम A के साथ C का रिलेशन स्टैब्लिश कर ही सकते हैं। तो ये वाला पहला मेरा ट्रू हो गया कि पूरा का पूरा A मेरा C एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेरा हो ही सकता है, इसीलिए मेरा पहला वाला ट्रू हो गया कि एक चांसेस है, क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा मेरा क्या है, सम A आर नॉट D, तो मेरा देखिए सेम चीज, A यहाँ है, D यहाँ है, डेफिनेट केस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे डेफिनेट केस पूछा है सम A आर नॉट D, जो कि हम लोग नहीं जानते होगा कि नहीं होगा बोल के दूसरा मेरा फॉल्स है। तीसरा मेरा क्या है, सम C आर B इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए यहाँ मेरा C है B है, दोनों के बीच में 100% नेगेटिव रिलेशन है, और मैंने बताया था कि 100% नेगेटिव रिलेशन के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करता है। तो तीसरा वाला भी मेरा फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू क्या हुआ, ओनली वन फॉलोज। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, ओनली A आर B, तो यहाँ देखिए ओनली वाला भी स्टेटमेंट का सिलॉग चला आया
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ओनली ए आर बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑल बी आर ए जैसा लिखते हैं। दूसरा मेरा क्या है, सम ए आर सी, तो सम ए आर सी। तीसरा मेरा क्या है, ओनली ए फ्यू सी आर डी, तो ओनली ए फ्यू सी आर डी। अब हम लोग देखते हैं कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा कौन सा नहीं। तो सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैंने ओनली के केस में बताया था कि जब भी कोई ओनली का केस आता है तो मेरा बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो उस हिसाब से पहला कंक्लूजन जो मेरा सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा, सी और डी के साथ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा वाला क्या है, सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी आर बी नहीं होगा क्योंकि बी का रिलेशन सिर्फ मेरा ए के साथ होगा, डी के साथ नहीं होगा। तो दूसरा वाला भी मेरा फॉल्स हो गया। तीसरा वाला मेरा क्या है, नो बी इज डी, तो यस ट्रू होगा क्योंकि बी का रिलेशन सिर्फ मेरे ए के साथ होगा, सी और डी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मेरा तीसरा वाला क्या हो गया, ट्री हो गया कि नो बी इज डी, ठीक है, बी और डी के बीच में 100% नेगेटिव रिलेशन होगा। तो ये वाला मेरा ठीक हो गया। तो यहां पे मेरा क्या ठीक हुआ, ओनली 3 फॉलोज, ये हो गया। बस आज के सेशन में इतना ही। मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए, 5 ही क्वेश्चन करवाए, लेकिन 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न बेस पे सिर्फ चेंज करके सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हम लोग के वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।